कुछ समय पूर्व हमने आपको बताया था कि अंबानी किस तरीके से लगभग हर सेक्टर के अंदर एक कॉग्लोमरेट बन गए हैं। भारत का एक ऐसा कॉग्लोमरेट जो हर सेक्टर में है, फिर चाहे वो टेक्नोलॉजीज के मामले में हो, तेल के मामले में हो, फूड प्रोडक्ट्स के बारे में हो, कन्फेक्शनरी आइटम्स के बारे में हो। कुछ वैसा ही काम करते करते अब ये पहुंच गए हैं अपने एक्सपेंशन के क्रम में सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में। आप कहेंगे सर बहुत पहले पहुंच गए थे, कैंपा कोला इनका बहुत पहले से आ रहा है। कैंपा कोला के लिए आप लोगों ने बहुत सी जगह विज्ञापन भी देख लिया होगा। भाई साहब अब ये कैंपा कोला से भी आगे एक और ड्रिंक में उतर गए हैं जो कि थोड़े दिन पहले पेप्सिको और कोको कोला ने देश में लॉन्च किया है। उसी सेक्टर के अंदर भी इन्होंने अपनी एंट्री मार ली है। कौन सी चीज में एंट्री मार ली है भाई? क्योंकि आजकल लोग क्या कर रहे हैं कि सॉफ्ट ड्रिंक के नाम पर अगर कोई हाइड्रेटेड ड्रिंक, कार्बोनेटेड ड्रिंक, ये वाली चीजें पिलाता है, कोल्ड ड्रिंक्स जिन्हें आप कहते हैं, अगर इन्हें पिलाता है तो कहते हैं ये अनहेल्दी है। तो अनहेल्दी के नाम से अब हेल्दी की तरफ बढ़ने की तैयारी में ये तैयारी कर रहे हैं खिलाड़ियों को पिलाई जाने वाली स्पोर्ट्स ड्रिंक की तैयारी में। जब खिलाड़ी पिएंगे तो लोगों को लगता है यार खिलाड़ी पी रहे हैं तो सभी को, सबके लिए अच्छी है। क्योंकि कोल्ड ड्रिंक के नाम पर खिलाड़ी बस विज्ञापन करते हैं, पीते नहीं हैं। ये सबने उजागर कर दिया, सबने उजागर कर दिया। तो बोले अब एक ऐसी ड्रिंक लेकर आ रहे हैं जो खिलाड़ियों के काम की है। अब खिलाड़ियों की क्या काम की होती है? असल मायने में जब भी कोई खिलाड़ी या आप भी अगर दौड़ते और भागते हैं तो आपको पसीने आते हैं। पसीनों के साथ साथ केवल शरीर का पानी ही नहीं, इलेक्ट्रोलाइट्स भी शरीर से बाहर आती हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर सोडियम, पोटेशियम, जिनको आप प्रमुखता से जानते हैं, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये आपके शरीर के श्वेत के साथ साथ, पसीने के साथ साथ निकल के बहना शुरू होते हैं। आपके शरीर में इनकी कमी होने लगती है। कई बार इसी की जगह आप लोग पानी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स घोलकर पीते हैं। तो जो देसी तरीका है इलेक्ट्रोलाइट्स घोलकर पीने का, उसे अब ये तकनीकी रूप से हाइड्रेटेड वाटर के रूप में मिलाकर बेचने वाले हैं। बोले क्या बात है! मतलब ये पहले सिकंजी को भी हमारी जो घर में बनती थी उसको बेचना शुरू कर दिए, रसना को बेचना शुरू कर दिए। अब जो बच गया था वो ये था कि हम लोग पानी के अंदर नमक चीनी मिला करके जो इलेक्ट्रोलाइट्स बनाकर पी लिया करते थे। अगर हाइड्रेटेड फील कर रहे हैं, डिहाइड्रेटेड फील कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट्स को घोलकर जो पीते थे। बचपन में कई लोग ओआरएस का घोल पीते थे, कई जगह इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप पर केवल नींबू, नमक और फिर चीनी घोल के पी लेते थे कि चलो इस बहाने कोई तो अंदर वो आएगा, इलेक्ट्रोलाइट अंदर आएगा। वो इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी को पूरा करने के लिए पानी में बढ़िया से मशीन से झाग बनाए जो कि कोल्ड ड्रिंक्स में होते हैं, और उसके अंदर एडेड इलेक्ट्रोलाइट्स मिला दिए। इससे क्या होगा? जिनको पसीना आया, पानी की पूर्ति पानी के रूप में हुई, साथ में उसमें सोडियम, पोटेशियम मिलाकर आपको पिला दिए, बन गया स्पोर्ट्स ड्रिंक। अब ये स्पोर्ट्स ड्रिंक, चूंकि इसके अंदर कोई भी शुगर नहीं मिला रहे हो, तो लोग आपकी शुगर के नाम पर इसे अनहेल्दी नहीं बता पाते, और अनहेल्दी नहीं बता पाते और खिलाड़ियों को पीते हुए देखता है तो आदमी लगता है कि ये तो कोई बहुत बड़ी करामात की चीज है। बस उसी के अंदर ये लोग एंट्री मार रहे हैं, और ऐसा करते हुए 10 रुपए के अंदर इन्होंने स्पिनर नाम से अपनी स्पोर्ट्स ड्रिंक लॉन्च कर दी है। स्पिनर, स्पिन करने वाली, स्पिनर। अब जब स्पिनर की बात आती है तो भाई वर्ल्ड का वर्ल्ड क्लास स्पिनर एक आदमी है, उसका नाम है मुथैया मुरलीधरन। तो मुथैया मुरलीधरन जो श्रीलंका के पूर्व स्पिनर हुआ करते थे, उन्हीं की तरह स्पिनर नाम से ये निकाल दिया। तो अब बात पूछेंगे तो उनका क्या लेना देना? स्पिनर के केस में मुथैया मुरलीधरन की क्या कहानी है? असल मायने में इसकी जो ये बोतल बनी हुई है ना, ये मुथैया मुरलीधरन की कंपनी है, उसका नाम है सीलॉन बेवरेजेस। सीलॉन, सीलॉन श्रीलंका का पहले नाम हुआ करता था, तो उसी के नाम पर सीलॉन बेवरेजेस नाम की कंपनी है जो बोटल्स बनाती है। अब बोटल्स की क्या कहानी है? असल मायने में जो अंबानी का कैंपा प्रोडक्ट है, जो इन्होंने थोड़े दिन पहले 5 करोड़ में ब्रांड परचेज किया था, जो लगभग खत्म हो चुका कैंपा वाला ब्रांड था, उस कैंपा की जो बोटल्स हैं वो भी सीलॉन बेवरेजेस ही बनाती हैं। जो मुथैया मुरलीधरन की कंपनी है वो बनाती है, और वो अभी हाल ही के दिनों में महाराष्ट्र के धारवाड़ रीजन में भी अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाई हैं। तो एक तरीके से उनके नाम से, स्पिनर नाम से, इन्होंने स्पोर्ट्स ड्रिंक लॉन्च कर दी है। तो मुथैया मुरलीधरन के नाम से, नाम तो मुथैया का नाम यूज नहीं किया, उनकी स्किल स्पिनर वाली यूज की, तो नाम से ही आपके दिमाग में खिलाड़ खेल का दिमाग आ गया। मुथैया मुरलीधरन की कंपनी सीलॉन बेवरेजेस की बोतल हो गई। पेप्सी, मतलब इन्होंने कैंपा के अंदर अंदर इस माल को भी उतार दिया। 10 रुपए को रखते हुए इन्होंने इस काम को उतार दिया है। ठीक है, 1965 से ये काम शुरू हुआ था स्पोर्ट्स ड्रिंक का वर्ल्ड के अंदर, और अब बढ़ते बढ़ते ये एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है, स्पोर्ट्स ड्रिंक मार्केट बन चुका है। मार्केट इस तरह का कि आप अगर स्पोर्ट्स ड्रिंक नाम से ड्रिंक ढूंढने निकलें तो बहुत सारी वेबसाइट्स पर स्पोर्ट्स ड्रिंक की इमेजेस दिख जाएंगी। क्यों? क्योंकि बोले एथलीटों के लिए जरूरी है, इसमें जरूरी इलेक्ट्रोलाइट्स डाल दिए गए हैं।
और रंगीन बनाने के लिए थोड़ा सा इसको कलर वलर घुसा फिला दिया है तो ठीक है। अब होता क्या है कि स्पोर्ट्स ड्रिंक जिन्होंने एक्सरसाइज कर लिया उनके तो काम का है, क्योंकि उनके इलेक्ट्रोलाइट्स को बढ़ा कर रख रहा है। लेकिन जिन्होंने स्पोर्ट्स में या फिर पसीने बहा ही नहीं, उनके लिए क्या काम का। तो सबको यह महसूस कराना कि आपके लिए एकदम चुस्त दुरुस्त बनने का इलेक्ट्रोलाइट है, अब आपको थोड़े दिनों बाद खिलाड़ी यही महसूस कराएंगे कि देखो हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स पी रहे हैं, हम क्या पीते हैं। जैसे वो थोड़े दिन पहले विराट कोहली का एक चलानी था जिसमें वो कुछ काले कलर का पानी पीते हुए दिखाई दे रहे थे, तो बोले ये पी रहे हैं तो कुछ बढ़िया ही होगा, अल्कलाइन वाटर पी रहे हैं। तो लोग अल्कलाइन वाटर के बारे में खोजने लग गए। बिल्कुल, अब खिलाड़ियों को अगर ये ड्रिंक्स पिलाई जाएंगी जो कि खिलाड़ी ऑलरेडी पी रहे हैं, तो आने वाले समय में ये लोगों के बीच में स्वतः ही प्रचारित हो जाएंगे। और इसके लिए इन्होंने तरीका क्या अपना लिया, तो अपने देश में अभी आईपीएल होने वाले हैं, तो आईपीएल के जो अभी वाला सीजन आ रहा है उसमें कई कंपनियों के साथ आईपीएल की जो टीम्स हैं उनके साथ में स्पिनर को एडवर्टाइज किया जाएगा। तो भारत के अंदर अगर मैं कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का बाजार दिखाऊं तो यहां पर कोको कोला की स्प्राइट सबसे ज्यादा बिकती है, उसके बाद थम्स अप कोको कोला की बिकती है। तो कोको कोला की ये दो बड़े ब्रांड्स भारत में बड़े बिकते हैं। फिर पेप्सिको का माउंटेन ड्यू बिकता है, ऐसे ही फिर लिम्का कोको कोला की। तो भारत में कोको कोला का बड़ा बाजार है सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में, जो कि आने वाले 2029 तक $2.1 ट्रिलियन रुपीस का भारत में हो जाएगा। बात करें स्पोर्ट्स ड्रिंक की तो माना जा रहा है कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट स्पोर्ट्स ड्रिंक की भारत में 6.35% के हिसाब से बढ़ रही है। 2025 में जहां ये 76 मिलियन के आसपास यूएस डॉलर के आसपास है, 2030 तक ये लगभग 103 मिलियन डॉलर के आसपास हो जाएगी। मतलब टेक्निकली 800 करोड़ का मार्केट केवल स्पोर्ट्स ड्रिंक का हो जाएगा, ऐसा इनका मानना है। अब लेकिन 800 करोड़ के लिए अंबानी थोड़ी घुसेंगे, तो नजर किस बात पे है, नजर इस बात पे है कि अमेरिका में यह बाजार कई गुना ज्यादा है। कितना गुना ज्यादा है, अमेरिका में लाखों करोड़ में है। 36 बिलियन डॉलर के आसपास अमेरिका का बाजार 2030 में होना है। 27 बिलियन डॉलर के आसपास, 1 बिलियन जो है वो 8500 करोड़ रुपया होता है। 10 बिलियन 85,000 हो गया। अब आप देख लीजिए कि यहां पर 25 है तो 8 दूनी 16, तो लगभग 2 लाख करोड़ के आसपास का बाजार अमेरिका में स्पोर्ट्स ड्रिंक का है। तो फ्यूचर स्पोर्ट्स ड्रिंक का बहुत ज्यादा बन सकता है, क्योंकि भारत में इन दिनों भारत सरकार खेलो इंडिया चला रही है, लोग खेलने में एक्टिवेट हो रहे हैं, खेलने से ही होगा समझ रहे हैं। तो भाई खिलाने के नाम पर हर कोई खेलना चाह रहा है, तो चलो स्पोर्ट्स ड्रिंक टिका दो। तो बस इसी को ध्यान में रखते हुए एक पैरेलल मार्केट इसका तैयार किया जा रहा है, जिसमें पेप्सिको, कोको कोला, रेड बुल जैसी कंपनियां पहले से ही काम कर रही थी, अब इसमें एंट्री आ रही है। अच्छा, अंबानीज को जाना किस बात के लिए जाना जाता है, जाना जाता है प्रिडेटरी प्राइसिंग के लिए। मतलब ऐसा कीमत ला दो कि सामने वाला खड़ा ही ना हो पाए। जैसे जब ये लोग जियो का इंटरनेट लेके आए तो कुछ महीने के लिए फ्री ही कर दिया। जिसने जियो का इंटरनेट यूज किया था उस दौर में, वो इसलिए सेकेंडरी सिम रखना शुरू कर दिया। डुअल फोन क्रांति आ गई, लोग दो दो फोन रखने लग गए, क्योंकि एक जियो की फोन की सिम को अकोमोडेट करना था। सस्ते का माल। ऐसे ही आज जहां पर आप इंटरनेट पर ढूंढने निकलेंगे स्पोर्ट्स ड्रिंक, कोई 99 रुपीज की दिखाई दे रही है, कोई 20 रुपए की दिखाई दे रही है। मिनिमम जो ड्रिंक्स हैं वो काफी महंगी हैं। 250 ml 99 रुपीज की आपको यहां पर स्पोर्ट्स ड्रिंक दिखाई दे रही है। इन्होंने रख दी 10 रुपए के अंदर और 20 रुपए के अंदर, ठीक है। जैसे पेप्सिको की अगर हम बात करें आपसे, तो 250 ml गैटोरेड नाम से पेप्सिको की 20 रुपए की आती है। ऐसे कोको कोला वालों की पावरेड के नाम से आती है, गैटोरेड पावरेड। ये भाई साहब आए 10 रुपए के अंदर लेकर के, कि 10 रुपए में स्पिनर हम लेकर के आ गए हैं। तो इन्होंने जो प्राइस बैरियर है ना, उसको ब्रेक कर दिया है। अब ये कर कैसे पाते हैं, कर ऐसे पाते हैं कि बोतल घर में बननी है, तो जिसकी बोतल बननी है, भाई खर्चा क्या है, पानी का खर्चा है। टेक्निकली तो पानी जमीन खोद के निकाल ही रहे हैं, पानी मिलाना है, नमक मिलाना है, इलेक्ट्रोलाइट्स मिलाने हैं, बाकी तो बोतल का ही खर्चा है ना। तो बोतल का खर्चा रुपया भर पकड़ लो आप, 1 रुपए का खर्चा पानी का, 1 रुपए की बोतल, इलेक्ट्रोलाइट मिला दिया, बाकी तो प्रचार ही प्रचार है और कमाई ही कमाई है। तो इन्होंने बस उस चीज को ब्रेक कर लिया है कि बोतल बनाएंगे मुथैया मुरलीधरन, उनकी सीलोन बेवरेजेस, और हम बढ़िया इसके अंदर मुनाफा कमाएंगे। तो हो सकता है कि ये 100 ml के अंदर इसको ले आएंगे 10-20 रुपए के अंदर, 10 रुपए में ये ले आएंगे। तो 10 रुपए का प्राइस बैरियर जैसे ही तो उन्होंने तोड़ा, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज की मार्केट में एंट्री हो जाएगी। जो नहीं भी पी रहा है वो भी एक बार ट्राई तो करके देख ही लेगा कि यार ऐसा क्या है। बस इसी को ध्यान में रखते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बाकायदा इसका परसों अपनी तरफ से सबको बता दिया और ये कह दिया कि आने वाले समय में $1 बिलियन का जो बेवरेज कैटेगरी का मार्केट है, आने वाले समय में उसको क्रैक करना है। $1 बिलियन का मतलब है 8500 करोड़ पर इनका अगले 3 साल में नजर है।
इनकी प्राइसेस चूंकि अफोर्डेबल हैं, रिफ्रेशिंग फ्लेवर्स यूज किए गए हैं और हाइड्रेशंस के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स यूज किए गए हैं, तो हर भारतीय को पसंद आ ही जाएगा। अब साथ में किसी खिलाड़ी का नाम जुड़ गया है, तो ऐसे में इन्होंने कई सारी आईपीएल की टीमें जैसे लखनऊ सुपर जायंट, सनराइजर हैदराबाद, पंजाब किंग्स, गुजरात टाइटन, मुंबई इंडियन, इनको भी पार्टनरशिप के लिए बोल दिया है कि भाई जब मार्च में अभी आईपीएल आएगा, आप उस समय पर हमारे इस प्रोडक्ट को भी प्रचारित कर देना। तो मुथैया मुरलीधरन की एंट्री इनको इस तरीके से फायदे में ले आई। ठीक है, तो स्पिनर नाम मुथैया मुरलीधरन से प्रेरित आया। मुथैया मुरलीधरन की कंपनी सीलोन बेवरेजेस हैं, जिन्होंने अंबानीज के साथ मई में ही टाई अप कर लिया था कि भाई हम कैंपा बनाएंगे, और इसी के चलते मुथैया मुरलीधरन की सीलोन बेवरेज ने धारवाड़ के अंदर अगस्त 2023 में ही अपना बॉटलिंग प्लांट लगा दिया था, जिसमें ये दोनों लोग मिलकर के कैंपा की बोतल हो या स्पिनर की बोतल हो, ये सब मिलाकर के बना रहे हैं। ठीक है, तो ये रही आपके सामने सीलोन बेवरेजेस की वेबसाइट, जिसमें ये बता रहे हैं कि 29,000 बोतल्स प्रति घंटे के हिसाब से इनके यहां फिल हो रही हैं। 24,000 लीटर का मतलब सीएसडी फिलिंग पर आवर इनके यहां पर हो रहा है। तो गजब तरीके से ये काम कर रहे हैं। कैंपा इनका ऑलरेडी चल रहा है, अब स्पिनर भी आ गया है। तो देखते हैं भारत के अंदर कार्बोनेटेड क्षेत्र के अंदर कार्बोनेटेड वाटर का जो ड्रिंक्स का जो मार्केट है, थोड़े दिन पहले कोल्ड ड्रिंक्स का मार्केट सफर कर गया था भारत के अंदर स्वदेशी की प्रेरणा से, लोग जूस की तरफ, नेचुरल फ्रूट्स की तरफ अग्रसित हुए थे। अब ये स्पोर्ट्स ड्रिंक के माध्यम से लोगों को नई दिशा में ले जाना चाह रहे हैं, कुल मिलाकर के पिलाकर बढ़िया मार्केट बनाना चाह